नमस्कार दोस्तों, अभियान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विश्व के जलप्रपात देखे थे। दोस्तों, आज अपन देखेंगे भारत के जलप्रपात। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने से पहले हम इससे बनने वाले प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये दोस्तों 20 प्रश्न है, आपको ये प्रश्न देखने हैं और जो हम फिर डिटेल पढ़ने के बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। इन प्रश्नों को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप पहले इनके आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शन है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपका, विश्वविख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यहाँ ये प्रश्न दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि इनसे किस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं, आपके जलप्रपातों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आपका जलप्रपात देखकर आपका नदी पूछ लेगा कि ये आपका जलप्रपात किस नदी पर है, किस आपके राज्य में है, या ऊंचाई। वैसे दोस्तों, आपकी ऊंचाई से संबंधित प्रश्न बहुत कम बनते हैं, तो आप इनको अवॉइड करना। बस शुरू के 1-2 जो आपके सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं उनकी ऊंचाई हमारे को याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ये दोस्तों 4 ऑप्शन है। इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले ये प्रश्न दिखा रहा हूं, इसके बाद में हम भारत के जलप्रपात देखेंगे। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों, ये आपको ये 4 आपके क्या है ऑप्शन है, श्रावती, कावेरी, नर्मदा और चंबल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, वही आपके 4 नदियां यहाँ दे रखी हैं, आपको यहाँ देखना है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका तापी, श्रावती, नर्मदा और इंद्रावती। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने है। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, अगेन ये आपकी 4 नदियां। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। अगेन दोस्तों, आपकी ये 4 नदियां आपके सामने हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आपको क्योंकि हमने ये जलप्रपात आपका देख लिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओगे कि ये नियाग्रा जलप्रपात आपके कौन से देश में है और कौन सी नदी पर है, कौन से देश और कौन सी नदी पर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। यहाँ दोस्तों आपको देखो 2 सूचियाँ दे रखी हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। दोस्तों, ये आपकी सूची फर्स्ट है जिसमें आपके 4 जलप्रपात दे रखे हैं, और फिर ये आपकी दोस्तों सूची सेकंड है जिसमें आपको 4 नदियां दे रखी हैं। आपको इस कोड बना के ये देखना है कि आपका कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को ढंग से देखोगे तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपको इन 4 में से आंसर करना है। गोकक प्रपात किरा जिले में स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है? राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, ये दोस्तों छोटे छोटे जलप्रपात हैं जो कौन से जलप्रपात से आपके संबंधित हैं। ये आपका राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न आपके बहुत आपको इजी लग रहे होंगे या इनको बहुत आप मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जब ये एग्जाम में आते हैं ना तब ये आपके पसीने छुड़ा देंगे, और एक एक प्रश्न आपकी क्या वैल्यू होती है ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। दोस्तों अगेन आपके सामने चार प्रश्न, चार आंसर ऑप्शन। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपके नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में। यह प्रश्न नंबर 18। दोस्तों सुमेलित यहाँ करवाया गया है। शिव समुद्रम प्रपात, यहाँ नदी दे रखी है, धुआंधार प्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी और गरसोपा प्रपात कावेरी। और आपका 20वां और लास्ट प्रश्न यह है कि आपका इसमें भी सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, यानी आपका प्रपात दे रखा है और सामने आपका राज्य दे रखा है कि कौन सा प्रपात कौन से राज्य से संबंधित नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके ये प्रश्न थे आपके जलप्रपातों से संबंधित कि जलप्रपातों से किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो या अलग से वीडियो बना के मैं डिस्कस करूंगा। आप वीडियो देख के इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आपके जलप्रपातों पर आते हैं। दोस्तों अब आप हेडिंग डाल दीजिए भारत के जलप्रपात, भारत के जलप्रपात, भारत के जलप्रपात। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि आपके जलप्रपात क्या होते हैं। जब आपका नदी का जल आपका ऊंचाई से नीचे स्थान पर गिरता है, चाहे वो आपका कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे कोई आपका घाटी हो, तो ये जो संरचना बनती है इसको दोस्तों आपको जलप्रपात बोलते हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में विश्व के आपके 12 जलप्रपात देखे थे। अगर दोस्तों आपने वो 12 जलप्रपात याद कर लेना तो आप चाहे किसी कांस्टेबल से लेकर के आप IAS का एग्जाम दोगे, उन आपके 12 जलप्रपात से बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों इसी कड़ी में हम पहला आपका जलप्रपात देखते हैं। पहला जलप्रपात दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जलप्रपात है आपका कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। प्रश्न आ जाए दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों आप कहोगे कुंचिकल जलप्रपात। दोस्तों अगला प्रश्न, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 455 मीटर है, 455 मीटर। ये दोस्तों आपका एशिया का दूसरे नंबर का, एशिया का दूसरे नंबर का सेकंड हाईएस्ट आपका जलप्रपात है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपका इस प्रश्न बताया था कि एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये अगर आपका सेकंड हाईएस्ट आपका वाटरफॉल है तो कोई फर्स्ट कौन सा होगा, तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एशिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों ये अगर आपसे राज्य पूछे तो ये राज्य है आपका कर्नाटक, कर्नाटक। और कर्नाटक का दोस्तों आपका जिला पड़ता है शिमोगा जिला। कर्नाटक का जिला कौन सा है? शिमोगा जिला, शिमोगा जिले में। और दोस्तों नदी है आपकी यानी कि आपका कुंचिकल आपका वराही नदी पर। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। दोस्तों आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। आपका नदी कौन सी है? वराही या वराह नदी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। अगला देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का है दोस्तों आपका जोग, या इसी को बोलते हैं दोस्तों आपका गरसोपा, या इसी का दूसरा अब नया नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों ये आपका जो जलप्रपात है ये आपका
राज्य आपका कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। दोस्तों आपको जलप्रपात के बारे में 3-4 चीज़ें याद रखनी है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। दोस्तों नदी कौन सी है? नदी है दोस्तों आपकी शरावती नदी, आपका कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर आपसे कोई ऊंचाई पूछ ले तो आपकी 253 मीटर, 253 मीटर ये जलप्रपात ऊंचा है। दोस्तों यहां मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों आपके सामने अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात आपका कौन सा है? दूसरा प्रश्न है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो आपका कुंचिकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है ये आपका एक सीधी नुमा जलप्रपात है। थोड़ा सा आपका गिरेगा, फिर बहने लग जाएगा, फिर गिरेगा, फिर आपका बहने लग जाएगा और फिर आपका गिरेगा। ऐसे करके ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल ऊंचाई है वो 455 मीटर है। और आपका जो जोग जलप्रपात है वो आपका देखो यहाँ से यहाँ गिरेगा, सीधा गिरेगा और 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। सीधा शब्द आ जाए ना, सीधा गिरने वाला, तो आपको जलप्रपात करना है जोग। और आपका केवल इतना पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल आपको लगाना है। या फिर ऑप्शन में अगर आपका कुंचिकल नहीं है और प्रश्न आ गया कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो आपको करना है जोग या गरसोपा जलप्रपात। आई होप दोस्तों आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। आपका जो जोग जलप्रपात है, जो जोग जलप्रपात है वो आपके छोटे छोटे 4 जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों आपका राजा, राकेट, आपका रोरर और एक है आपका दाम बलाची। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एक बार आपको इनको यानी कि आपका जोग है वो आपका राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाची, ये आपके प्रश्न आ जाए कि ये क्या है, तो ये आपके छोटे छोटे जलप्रपात हैं जिनसे मिलकर आपका जोग जलप्रपात बना हुआ है। तो चले दोस्तों हम तीसरा जलप्रपात आपका देखते हैं। आपका तीसरा जलप्रपात है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जल प्रपात। अब दोस्तों हमारे को केवल आपका इनसे बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी है। आपका शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ पे है? आपका कर्नाटक में है। देखो आपको दोस्तों आपके जो शिव जी ना वो बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कौन से है? कर्नाटक में है। और नदी कौन सी है? आपका कावेरी नदी पर है दोस्तों। बस इतना सा ध्यान रखना है। शिव जी हैं वो आपके क्या करते हैं? नाटक करते हैं। और आपका नदी कौन सी है? वो आपकी कावेरी नदी है। अगला देखते हैं दोस्तों आपका जलप्रपात नंबर 4, भारत का चौथा जलप्रपात देखते हैं दोस्तों, आपका गोकक जलप्रपात। आपका गोकक जल प्रपात। दोस्तों यहाँ लिखने में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो आप इस हैंड राइटिंग पे मत जाना और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना। वैसे मैं काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको समझने में आए वैसा लिखा जाए। दोस्तों आपका एक गोकक जलप्रपात है। देखो आपका नदी है वो गोकक नदी ही है। नदी कौन सी है? गोकक। दोस्तों आपका जो राज्य है वो राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ये आपका स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला 5वें नंबर का आपका येना जलप्रपात। येना जलप्रपात, येना जलप्रपात ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में आपका जो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में, वहां पर आपका येना जलप्रपात आपका स्थित है। तो दोस्तों अब तक हमने कितने जलप्रपात देख लिए? अब तक हमने 5 जलप्रपात देख लिए। येना जलप्रपात, येना को केवल आपको इतना सा रखना है कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम की पहाड़ियों में ये जलप्रपात आपका क्या है? स्थित है। गोकक है कर्नाटक में है।
और नदी कौन सी है, गोकाक नदी ही है दोस्तों। चलिए आपका छठा देखते हैं हम। अब दोस्तों हम देखते हैं आपका नर्मदा नदी पर जलप्रपात। नर्मदा नदी पर जलप्रपात दोस्तों हमारे को ये मालूम है कि ये आपका भारत का मैप है और जो आपकी नर्मदा नदी निकलती है वो आपका मध्य प्रदेश से आपका निकल के यहाँ आ जाती है। तो दोस्तों आपके इस नर्मदा नदी पर आपका एक जलप्रपात है दोस्तों, वो है आपका धुआंधार जल प्रपात। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपका धुआंधार बहुत बार परीक्षा में आता है दोस्तों। ये आपका धुआंधार जलप्रपात कहाँ है आपका, अगर आपसे राज्य पूछे तो राज्य बताना है दोस्तों आपका एमपी, और एमपी में भी जगह है आपका जबलपुर, आपका जिला है जबलपुर। और दोस्तों ये आपका जो जलप्रपात है वो आपका दोस्तों यहाँ जो संगमरमर की कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो दोस्तों जब ये ऊंचाई से गिरता है तो दोस्तों ये आपका बहुत पानी की बूंदें इतनी छितरा जाती हैं, इतनी फैल जाती हैं महीनों, तो एक धुएं जैसी आकृति आपको नजर आएगी। केवल दोस्तों आपको अपने एग्जाम के लिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में और आपका एमपी राज्य में है और एमपी के भी जबलपुर में। फिर दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर ही मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है जिसका नाम है मधार जलप्रपात। मधार जलप्रपात कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी पे ही है। और राज्य भी कौन सा है आपका, राज्य भी है आपका मध्य प्रदेश। फिर है दोस्तों आपका एक कपिलधारा जलप्रपात, यहीं आपका कपिलधारा जल प्रपात। ये भी दोस्तों आपका जो राज्य है वो आपका एमपी है और नदी है वो आपकी दोस्तों नर्मदा नदी है। दोस्तों इनको आपको अब देखो 3 जलप्रपात हो गए हमारे नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर दोस्तों हमारे 3 जलप्रपात हो गए, जिसमें आपका एक हो गया धुआंधार जलप्रपात, एक हो गया मधार जलप्रपात, एक हो गया आपका कपिलधारा जलप्रपात, और एक है दोस्तों आपका दुग्ध सागर जलप्रपात। दोस्तों ध्यान रखना, नोट लगा के चाहे यहीं लिख लो दोस्तों, आप नोट लगा के यहीं लिख लो, ये दुग्ध सागर जलप्रपात है। और मैं आपको दूध सागर जलप्रपात अलग से बताऊंगा। दूध सागर जलप्रपात ये दोस्तों आपका गोवा में है और दुग्ध सागर जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर, ये आपका एमपी में है। तो दोस्तों आई होप आपको नर्मदा नदी पर स्थित, आपको नर्मदा नदी पर जो मैंने 4 जलप्रपात बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपको धुआंधार मधार आपका कपिलधारा, और आपका जो अगला दूसरा है वो दुग्धधारा। ये चारों के चारों दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में, देखो आपका धारा, देखो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये आपके नर्मदा नदी पर है। चारों में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों अगला आगे चलते हैं। अगला जो भी आपका नंबर है दोस्तों, आप इनको बहुत अच्छे से आप अपनी नोटबुक में आपको इनको बहुत अच्छे से उतारना है दोस्तों अगला नोट कीजिए आपका पायकारा जलप्रपात, और ये पायकारा जलप्रपात है ये दोस्तों आपका दक्षिणी भारत में आपका नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों आपको केवल इनका नाम थोड़ा सा जानना चाहिए, पायकारा जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला दोस्तों नोट कीजिए आपका हुंड्रू जलप्रपात। दोस्तों ये हुंड्रू जलप्रपात है, ये आपका एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दोस्तों ऊंचा जलप्रपात आपका हनोकी नो ताकी था, जबकि अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात तो आपका हुंड्रू जलप्रपात है। तो एशिया का है तो भारत का भी सबसे बड़ा जलप्रपात यही होगा। तो आप नोट कीजिए आपका एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों नदी है आपका स्वर्ण रेखा नदी में, और आपका झारखंड, और झारखंड में भी दोस्तों आपका जो रांची जो झारखंड की राजधानी है वहाँ आपका हुंड्रू जलप्रपात स्थित
है। अगला दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए, आपका अगला जो जलप्रपात है वो है दोस्तों आपका दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जल प्रपात, दूध सागर जलप्रपात। ये जलप्रपात दोस्तों आपका गोवा प्लस कर्नाटक राज्यों की सीमाओं पर है। गोवा और कर्नाटक राज्यों की सीमाओं पर दोस्तों जो नदी है वो आपकी मांडवी नदी है। दोस्तों यहाँ आपको मैं दोबारा से नोट डलवा रहा हूँ कि आपका जो दुग्ध सागर जलप्रपात है, दुग्ध सागर जलप्रपात, वो आपका एमपी में नर्मदा नदी पर है। एमपी में आपका नर्मदा नदी पर है। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये दूध सागर जलप्रपात है, कहाँ पे है? गोवा कर्नाटक राज्य की सीमाओं पर। अगर आपको अकेला राज्य पूछे तो आप बताना गोवा। नदी कौन सी है? मांडवी नदी। दोस्तों मैंने जब आपको नदियाँ पढ़ाई थी तो आपको गोवा की मैंने आपको मांडवी नदी बताई थी, उसी मांडवी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। दोस्तों अगला जलप्रपात आप नोट करिए दोस्तों, बरेही जलप्रपात। ये आपका उड़ीसा राज्य में है। और दोस्तों आपका जो शिमली राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका जलप्रपात इसी में स्थित है। तो दोस्तों बस ये जलप्रपात के कारण थोड़ा सा क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बरेही जलप्रपात उड़ीसा में है। लिंगसियांग जलप्रपात, लिंगसियांग जलप्रपात ये दोस्तों आपका मेघालय में है। लिंगसियांग जलप्रपात आपका मेघालय में है। और मीन मुट्ठी जलप्रपात, मीन मुट्ठी जलप्रपात ये दोस्तों आपका केरल, और केरल का भी एक जो आपका जिला है वायनाड जिला, वायनाड जिला, वहाँ आपका ये जलप्रपात स्थित है। दोस्तों आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो ये आपकी लोकसभा की वायनाड सीट है, इस वायनाड सीट से वर्तमान में कौन हमारे एमपी हैं, यानी कि वायनाड सीट से। और दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और बहुत ही आपकी फेमस हस्ती हैं दोस्तों। अगर राजनीति में थोड़ी भी रुचि है तो आपको इसका आंसर करना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आपके वायनाड जो आपकी एमपी जो सीट है, उस सीट से कौन आपके वर्तमान में एमपी हैं। दोस्तों अगला आपका जलप्रपात दोस्तों थलियार जलप्रपात। ये थलियार जलप्रपात है वो आपका तमिलनाडु में है। बरकाना जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में है। सोचीपारा जलप्रपात ये अगेन दोस्तों आपका केरल में है। दोस्तों ये आपके मेन आपके जलप्रपात थे, क्योंकि भारत में आपके जलप्रपातों की कमी है। और आप देख रहे होंगे जितने भी आपके जो जलप्रपात मिल रहे हैं वो आपके दक्षिणी भारत में ही मिल रहे हैं, आपके दक्षिणी भारत में ही हैं। तो ज़्यादातर आपके जलप्रपात हैं वो दोस्तों आपके दक्षिणी भारत में ही स्थित हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इतने जलप्रपातों पर अच्छे से काम कर लिया, इनको लिख के एक बार अच्छे से याद कर लिया, तो जलप्रपातों से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए, आपको राजस्थान के जलप्रपात, राजस्थान के जलप्रपात, राजस्थान के जलप्रपात। अब दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का दोस्तों पहला आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात, ये दोस्तों आपका चुलिया जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात। दोस्तों आपको मालूम है ऊंचाई 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 18 मीटर। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चुलिया। कितनी है? देखो ये आपका कितने से गिर रहा है? 18 मीटर से। भारत का जो कुंचिकल है वो आपका कितने से गिर रहा है? आपका 455 मीटर से। और आपका जो पूरे विश्व का है जो आपका जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, दोस्तों वो आपका 979 मीटर से गिर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दृश्य बनता होगा वो कितना आपका सुंदर या आकर्षक दृश्य बनता होगा। तो आपका चुलिया जलप्रपात है, आपका ऊंचाई कितनी है? 18
मीटर। और दोस्तों ये आपका जो चुलिया जलप्रपात है वो जो नदी है कौन सी नदी पर है? नदी है दोस्तों आपकी चंबल नदी। ध्यान रखना, चैसे चंबल चैसे चुलिया जलप्रपात है। और ये दोस्तों आपका जिला है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों आपका जिला कौन सा है? जिला है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की तहसील है चौरासीगढ़। अपन राजस्थान के हैं इसलिए अपने को ज़्यादा देखना है। चौरासीगढ़ तहसील है आपका चौरासीगढ़, तहसील है चौरासीगढ़। दोस्तों आपका एक जलप्रपात राजस्थान में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए, वो इसी प्रकार का है। देखो चुलिया जलप्रपात और एक है आपका चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात, चैसे चुलिया चैसे चचाई जलप्रपात। और ये नदी है आपकी दोस्तों चंबल, लेकिन ये आपका एमपी में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि चचाई जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए दोस्तों आपका ये राजस्थान का पहले नंबर का जलप्रपात था। अगला जलप्रपात देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का दोस्तों आपका भीमताल जलप्रपात। आपको ध्यान रखना, भीमताल जलप्रपात। दोस्तों ये जो जलप्रपात है वो आपका बूंदी जिले में है, आपका बूंदी जिले में है। और नदी है दोस्तों आपकी मांगली नदी। नदी आपकी मांगली नदी पर ये आपका बना हुआ है। तीसरा जलप्रपात दोस्तों आपका मैनाल जलप्रपात। मैनाल आपका जलप्रपात आपका दोस्तों ये जो मैनाल आपको भीलवाड़ा में जगह है, मैनाल भीलवाड़ा में जगह है मैनाल, वहाँ पर मैनाल नामक स्थान पर है। और नदी भी दोस्तों आपकी मैनाल ही है। नदी कौन सी है? मैनाल नदी है। अगला देखिए दोस्तों आपका अगला जलप्रपात है आपका अरना झरना जलप्रपात। दोस्तों ये जो जलप्रपात है ये राजस्थान का शुष्क जलप्रपात है। जलप्रपात ये राजस्थान का शुष्क जलप्रपात है। ये दोस्तों आपका जो जलप्रपात है यहाँ आपके जो ये मिट्टी का टीला है दोस्तों, यहाँ से मिट्टी गिरती रहती है। और ये दोस्तों आपका जोधपुर में है। ये ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न आ जाता है अरना झरना जलप्रपात। अब तो हम इसको मतलब बहुत इजी ले सकते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में बनकर आता है ना कि अरना झरना जलप्रपात स्थित है जोधपुर, उदयपुर, ये आपका नागौर, आपका अजमेर, तो सर उस समय आपके और हम सब के हाथ वहाँ फूल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको इनके साथ बहुत एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों अरना झरना जलप्रपात आपका ये एक शुष्क जलप्रपात है। और दोस्तों है कहाँ पे? ये आपका जोधपुर में है। दोस्तों आपको राजस्थान के ये 4 जलप्रपात ही आपको याद रखने हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आप लोग इनको आप पहले तो इसको वीडियो को एज इट इज ऐसे के ऐसे एक बार में आप सुन जाइए। दूसरे बार में दोस्तों आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको इस वीडियो को ऐसे के ऐसे सुनना है और फिर आपको क्या करने हैं, इससे नोट्स बनाने हैं ताकि आपका इनसे संबंधित एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो और दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल आपको प्रेस करना ताकि आपको जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। और आप ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, वो भी आपको बताना है। दोस्तों चलिए आशा करता हूँ, चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत अच्छा ख्याल रखिए। दोस्तों पढ़ाई को बिल्कुल भी आप रुकने मत देना और मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।